नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है झांसी उत्तर प्रदेश से। एक दिन राम सिंह परिहार झांसी के मिनरवा के पास रहने वाली अपनी दूसरी पत्नी गीता से मिला और प्रेमिका प्रीति रेकवार से छुटकारा दिलाने में सहायता करने की गुहार लगाई। गीता तो पहले ही सौतन प्रीति से जलन मानती थी। उसने प्रीति को रास्ते से हटाने में पति की पूरी सहायता करने का वादा किया। इसके बाद राम सिंह और गीता ने प्रीति की हत्या करने और उसके शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। राम सिंह ने अपनी प्रेमिका प्रीति रेकवार की हत्या करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। हत्या से लगभग 20 से 22 दिन पहले उसने लहर गांव में ब्रह्मन नगर पहाड़ी में किराए पर मकान ले लिया। ये सब इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया कि प्रीति को एहसास तक नहीं हुआ। इस मकान में वो सिर्फ प्रीति के साथ समय बिताता था। 8 जनवरी 2026 को प्रीति के साथ वो इसी मकान में मौजूद था। रुपयों के लिए ब्लैकमेल करने वाली प्रीति का कत्ल करने से पहले राम सिंह ने जी भरकर शराब पी। प्रीति भी शराब पीने की शौकीन थी, सो उसको भी पिलाई गई। जब वो नशे में पूरी तरह से चूर हो गया तो अपना होश खो बैठा। तब उसकी आंखों में खून सवार हो गया। उसने वहां रखी कुल्हाड़ी उठाकर काम कर रही प्रीति के सिर पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के एक ही वार से प्रीति कटे पेड़ की तरह गिर गई और उसकी मौत हो गई। प्रेमिका की हत्या करने के बाद राम सिंह भागने के बजाय मकान में ही रुका रहा। नशा कम होने पर जब उसे कुछ होश आया तो सामने प्रीति के शव को देखकर खुद को बचाने की प्लानिंग करने लगा। प्रीति की हत्या करने के बाद उसने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने प्रीति के शरीर के इन कटे हुए हिस्सों को एक एक करके चूल्हे पर जलाना शुरू कर दिया, लेकिन बदबू फैलने पर उसने अपने बेटे नितिन परिहार से एक लोहे का संदूक और लकड़ियां मंगाई और शव के टुकड़ों को लोहे के संदूक में जलाना शुरू कर दिया। 8 दिन तक वो शव के टुकड़ों को जलाता रहा। झांसी शहर के सिपरी बाजार इलाके के रहने वाले राम सिंह ने प्रेमिका के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 17-18 जनवरी 2026 की रात राम सिंह ने अब खुद को बचाने की प्लानिंग बनाई। उसने अपनी दूसरी पत्नी के बेटे नितिन से एक लोडर बुक कराया और लोडर चालक से कहा कि गृहस्थी का सामान दूसरे घर शेयर गेट स्थित फूटा चोपड़ा में पहुंचाना है। उस समय रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात में सामान ले जाने की लोडर चालक जयसिंह पाल द्वारा पूछने पर राम सिंह ने कहा कि दिन में भीड़ ज्यादा रहती है, संदूक बड़ा है, परेशानी होगी। 400 रुपया भाड़ा तय होने के बाद लोडर में संदूक लादकर चालक जयसिंह पाल चल दिया। राम सिंह की दूसरी पत्नी गीता का बेटा नितिन परिहार संदूक उठाने के लिए अपने 3 दोस्तों को भी साथ ले आया था। राम सिंह अपनी स्कूटी से लोडर के पीछे पीछे चलने लगा, जबकि नितिन और उसके दोस्त लोडर में बैठ गए। बक्से से बदबू आ रही थी, पानी भी टपक रहा था। इस पर लोडर के ड्राइवर को मामला संदिग्ध लगा। उसने कहा भी कि बक्से से बहुत बदबू आ रही है। इस पर राम सिंह परिहार ने कहा कि गृहस्थी का कुछ सामान आपस में मिक्स हो जाने से बदबू आ रही है। मिनरवा चौराहे के पास दाऊ समोसे वाली गली के अंदर फूटा चोपड़ा में एक मकान के पास उन लोगों ने बॉक्स उतार लिया और किराए के पैसे ड्राइवर को दे दिए। ड्राइवर ने पैसे तो ले लिए, पर उसे दाल में कुछ काला नजर आने लगा। उसने बिना देर किए पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर पर फोन कर दिया। कुछ समय के बाद नवाबाद व कोतवाली पुलिस वहां पर पहुंच गई और बॉक्स पर लगा ताला तोड़कर उसे खोला। बॉक्स खुलते ही पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। बॉक्स के अंदर से बदबू आने के साथ ही महिला के शव के जले हुए टुकड़े, कुछ हड्डियां, कोयले के साथ भरा हुआ पानी था, कुछ बर्तन भी थे। पुलिस ने राम सिंह के बेटे नितिन से बॉक्स के बारे में पूछा तो उसने अपने पापा द्वारा बताई गई सारी बात पुलिस के सामने बयां कर दी। उधर राम सिंह आधे रास्ते से ही फरार हो गया था। रात के समय मोहल्ले में पुलिस को देखकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। लोडर चालक से पूछताछ के बाद सिपरी बाजार पुलिस को भी सूचना दी गई।
इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने जले हुए टुकड़ों में विभाजित महिला के शव मिलने की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी तो कुछ ही देर बाद एसपी प्रीति सिंह व अन्य अधिकारी घटनास्थल पर आ गए। लोडर चालक जयपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले का रहने वाला नितिन परिहार उसके पास शनिवार 17 जनवरी की रात में आया था। उसने बताया कि उसके पापा गृहस्थी का कुछ सामान बक्सा आदि लेकर यहाँ रहने आ रहे हैं। भाड़ा तय हो जाने के बाद वो नितिन के साथ ब्रह्मनगर पहुंच गया, जहां राम सिंह परिहार ने अपने बेटे नितिन और उसके दोस्तों के साथ एक नीले रंग के बॉक्स को लोडर में रखवाया था। उस बॉक्स को मिनरवा चौक के पास ले चलने की बात हुई। वैसे मृतका प्रीति की शिनाख्त हो चुकी थी, फिर भी पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराने का पुलिस ने फैसला लिया। बॉक्स से बरामद अधजले अंगों व हड्डियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस नितिन की मम्मी गीता से मिली और उससे पूछताछ की। गीता ने बताया कि उसका पति राम सिंह रेलवे से रिटायर है और प्रीति नाम की युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रहता है। प्रीति राम सिंह से लगातार रुपयों की मांग कर रही थी, इससे उसका पति परेशान हो गया था। नितिन के बताए पते पर पुलिस लोडर चालक की निशानदेही पर ब्रह्मन नगर स्थित मकान पर पहुंची। वहां कमरे के बाहर आंगन में एक चूल्हा बना हुआ था। दीवार भी धुएं से काली पड़ गई थी। पुलिस को आशंका हुई कि प्रीति के कटे अंगों को इसी चूल्हे पर राम सिंह जलाता था। मकान में 2 कमरे थे। कमरे के अंदर सिर्फ सोने के लिए गद्दा पड़ा हुआ था। बाहर आंगन में एक नीला ड्रम रखा था। अंदर चारों ओर कोयला फैला हुआ था। घर के बाहर तक राख बही हुई दिख रही थी। अंदर कोई सामान नहीं था। राम सिंह परिहार के इस मकान के पास 4 मकान है। आधी रात को पुलिस के पहुंचने पर पड़ोसियों को इस खौफनाक हत्याकांड का पता चला। राम सिंह द्वारा प्रीति की जघन्य हत्या से आसपास के लोग सहम चुके थे। कई लोगों ने अपने घरों के दरवाजे तक नहीं खोले और उनके बच्चे घरों में कैद रहे। पुलिस को वहां रहने वालों ने बताया कि राम सिंह किसी से बात नहीं करता था। अक्सर उसके घर पर ताला बंद रहता था। उसके घर से कुछ दूरी पर परचून की दुकान है। राम सिंह वहीं से गुटखा खरीदता था। दुकान चलाने वाली कुसुम ने भी राम सिंह के व्यवहार को अजीब बताया। उसका मकान भी पहाड़ी पर ऊंचाई पर बना था। कुछ दिन पहले बदबू आने पर जब उससे कहा तो उसने बताया कि कूड़ा जलाया था, उसी से बदबू आ रही है। इस मकान पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। राम सिंह परिहार रेलवे से रिटायर हो चुका था। वो स्वयं शेयर गेट में ही रहता था। उसकी पहले से ही 2 शादियां हो चुकी है। इसके बावजूद वो प्रीति रेकवार के साथ लिव इन में पिछले 6 साल से रह रहा था। पहली पत्नी निशा नंदनपुरा में रहती है। राम सिंह उससे कोई संपर्क नहीं रखता था, जबकि दूसरी पत्नी गीता मिनरवा के पास अपने बेटे नितिन परिहार, बहू व अन्य बच्चों के साथ रहती है। राम सिंह परिहार की ड्यूटी 6 साल पहले एक रेलवे अधिकारी के बंगले पर थी। वहीं पर सिपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित आईटीआई के पास रहने वाली प्रीति रेकवार भी काम करने आती थी। प्रीति पहले से ही शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे भी थे। वही राम सिंह की मुलाकात प्रीति से हो गई। वो प्रीति की सुंदरता पर फिदा हो गया था। दोनों में धीरे धीरे प्रेम संबंध हो गए। राम सिंह परिहार प्रीति से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने उसके साथ शादी से इनकार कर दिया। प्रीति के शादी से इनकार करने पर राम सिंह ने उसे अपने साथ रहने को राजी कर लिया। राम सिंह परिहार अपनी प्रेमिका प्रीति रेकवार के साथ शेयर गेट स्थित मकान में ही रहने लगा। प्रीति अपने पति राजकुमार और 3 बच्चों को छोड़कर राम सिंह के साथ रहने लगी। मृतका की शिनाख्त तो हो गई थी। झांसी के एसएसपी मूर्ति ने महिला के मर्डर को बड़ी गंभीरता से लिया और हत्या आरोपी राम सिंह की गिरफ्तारी के लिए इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा समेत पुलिस की 3 टीमें गठित की, जो आधी रात से ही राम सिंह की तलाश में जुट गई। प्रीति रेकवार की सुंदरता पर रिझकर रिटायर रेल कर्मी राम सिंह परिहार ने अपनी पूरी दौलत प्रेमिका प्रीति पर लुटा दी थी। 64 साल का राम सिंह 2022 में रेलवे से रिटायर हुआ था। उसे रिटायरमेंट पर लगभग 20 लाख रुपए मिले थे। प्रीति जिद करके राम सिंह से गहने बनवाती,
रिलेशनशिप में पिछले 6 साल से राम सिंह के साथ रह रही प्रेमिका प्रीति रेखवार की रोज रोज की बढ़ती रुपयों की डिमांड से राम सिंह परिहार परेशान हो गया। उसने प्रीति को कई बार समझाया, लेकिन प्रीति पर उसकी समझाइश का कोई असर नहीं हुआ। तब राम सिंह ने एक दिन प्रीति से कहा, प्रीति, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन तुम हो कि रोज एक नई डिमांड कर देती हो। मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं? इस पर प्रीति ने तपाक से कहा, तुमसे उम्र में 27 साल छोटी होने के बाद भी मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारी सारी हसरतें पूरी की। क्या तुम मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हो? इतना सब कहने के बाद प्रीति ने राम सिंह से 3 लाख रुपयों की डिमांड कर दी। पिछले कुछ समय से राम सिंह को उसके चरित्र पर शक भी होने लगा था। इस डिमांड ने आग में घी डालने का काम किया। पानी अब सिर से ऊपर निकल चुका था। 37 साल की प्रीति की पैसों की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राम सिंह रोज रोज की उसकी बढ़ती फरमाइशों से तंग आ गया था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि वो उसकी फरमाइशें इसी तरह पूरी करता रहा तो एक दिन ये मुझे पूरी तरह कंगाल बना देगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सातिर दिमाग राम सिंह सनसनीखेज वारदात करने के बाद फरार हो गया था, लेकिन पुलिस की लोकेशन जानने के चक्कर में वो पुलिस के चंगुल में फंस गया। हुआ ये कि सैयर गेट के पास पुलिस के पहुंचते ही राम सिंह ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस ने उसके बेटे नितिन और दोनों पत्नियों से पूछताछ शुरू की। पुलिस पहली पत्नी निशा के मकान पर पहुंची। राम सिंह की तलाश में पुलिस ने उसकी बेटियों की ससुराल में भी दबिश दी। यहां भी राम सिंह नहीं मिला। किसी तरह पुलिस को मृतका प्रीति के पति राजकुमार का पता चल गया। पुलिस राजकुमार तक जा पहुंची। इसी बीच वारदात के कुछ घंटों बाद राम सिंह ने पुलिस की लोकेशन पूछने के लिए दूसरी पत्नी गीता के करीबी आदमी के पास फोन किया। ये फोन करने के लिए राम सिंह ने जैसे ही मोबाइल को ऑन किया, वो पुलिस के रडार पर आ गया। कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस राम सिंह को ब्रह्मनगर स्थित उसके आवास पर भी ले गई, जहां पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कई वस्तुओं को बरामद किया। पुलिस ने प्रीति के पति राजकुमार की तहरीर पर राम सिंह, उसके बेटे नितिन और पत्नी गीता के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सिपरी बाजार के ब्रह्मनगर इलाके में हुए इस खौफनाक हत्याकांड में मुख्य आरोपी राम सिंह ने गिरफ्तारी के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसकी बातें सुनकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। राम सिंह ने बताया कि वो प्रीति से बहुत प्यार करता था। इसके चलते उसने अपनी पत्नी गीता व बच्चों को भी छोड़ दिया था। हर महीने मिलने वाली पूरी पेंशन उस पर खर्च कर देता था, लेकिन वो देख रहा था कि कुछ समय से प्रीति के व्यवहार में उसके प्रति बदलाव आ गया था। उसे जानकारी मिली थी कि पीठ पीछे प्रीति ने पास में ही रहने वाले ब्यूटी पार्लर संचालक फौजी से रिश्ते बना लिए हैं। फौजी को लेकर दोनों में नोकझोंक होती थी। इस बारे में उसने प्रीति से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रीति कभी साफ जवाब नहीं देती थी। प्रीति के चरित्र पर राम सिंह को शक होने पर उसके दिल में उसके प्रति नफरत बढ़ने लगी। अपनी जीवन भर की कमाई प्रेमिका प्रीति पर लुटाने के बाद भी राम सिंह के साथ बेवफाई करने के साथ ही उसने लगातार रुपयों की डिमांड शुरू कर दी थी। राम सिंह ने पुलिस को बताया कि रिटायरमेंट पर मिले 20 लाख रुपए प्रीति पर खर्च कर चुका था। उसने अपने लिए गहने भी बनवाए थे, लेकिन फिर भी उसकी रुपयों की हवस बढ़ती जा रही थी। अब हाल ये हो गया था कि रुपए ना मिलने पर वो धमकाने भी लगी थी। उसने 3 लाख रुपए की नई डिमांड कर दी थी। रुपए देने से मना करने पर उल्टे प्रीति ने दुष्कर्म की रिपोर्ट कराने की धमकी दी। इस धमकी के बाद से राम सिंह परिहार परेशान हो गया। राम सिंह ने इससे पहले 2 शादियां की थी। पहली वाली पत्नी निशा से वो कोई संबंध नहीं रखता था, जबकि दूसरी पत्नी गीता के घर वो आता जाता रहता था। प्रीति की कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद वो शव को देखकर खुद को बचाने की प्लानिंग करने लगा। हालांकि कुछ देर बाद वो उठा और मछली बनाने के बाद शव के पास ही बैठकर खाई। 2 दिन तक शव के साथ कमरे में सोया। जब शव से बदबू आने लगी तब उसने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए
और उन्हें एक त्रिपाल में छिपाकर रख दिया। फिर 8 दिन तक वो घर में बने चूल्हे पर इन टुकड़ों को जलाता रहा। इस हत्याकांड में उसने अपनी दूसरी पत्नी गीता व बेटे नितिन को भी शामिल कर लिया था। राम सिंह परिहार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके सिर पर प्रीति की हत्या करने का जुनून सवार हो गया था, लेकिन 6 साल साथ रहने के चलते प्रीति के प्रति प्रेम था। शव के टुकड़ों को जलाने से जो राख निकली थी उसमें से थोड़ी सी राख कमरे में छिपा दी थी। उसे मालूम था कि पूरे मामले को निपटाने में अभी समय लगेगा। जब मामला साफ हो जाएगा तब वो प्रीति की राख को प्रयागराज में जाकर गंगा में विसर्जित कर देगा। हत्या करने से कुछ दिन पहले ही उसने इसी उद्देश्य से अपना मुंडन भी करा लिया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साजिश के तहत राम सिंह ने शव को छिपाने के लिए पहले से ही खरीदे गए प्लास्टिक के नीले ड्रम में प्रीति के शव को भरकर ड्रम को सुनसान इलाके में फेंकने का प्लान बनाया था, लेकिन भारी वजन होने से प्रीति का शव ड्रम में नहीं आ सका। इसके बाद उसने शव के टुकड़े कर उन्हें जलाने की योजना बनाई। उसने अपने बेटे नितिन से 1.5 क्विंटल लकड़ी मंगाई थी। नितिन 10 जनवरी 2026 की शाम सिपरी बाजार इलाके में स्थित मुक्तिधाम से अपने नाम से रसीद कटाकर लकड़ी लाया था। राम सिंह प्रीति के शव के टुकड़ों को एक एक करके चूल्हे पर जलाने लगा, लेकिन बदबू फैलने पर और भेद खुलने के डर से उसने बाद में नितिन से लोहे का बड़ा संदूक मंगाया था। नितिन ये संदूक चित्रा चौराहे के पास स्थित एक दुकान से 5,000 रुपए में खरीद कर लाया था। राम सिंह ने बताया कि वो शव के टुकड़ों को बॉक्स में रखकर लकड़ियों से जलाता था ताकि बदबू घर से बाहर ना फैले। बॉक्स में शव के टुकड़ों को जलाने से धुएं से संदूक काला पड़ गया था। घर से बाहर निकलने पर किसी को शक ना हो, इसलिए राम सिंह बाजार से नीले रंग का पेंट खरीद कर लाया और बॉक्स पर पेंट कर दिया। आग से बक्सा गर्म हो गया था। पानी डालकर उसे पहले ठंडा किया। इस वजह से बॉक्स के अंदर कुछ पानी रह गया था। मीडिया के सामने आने पर उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। उसने कहा कि यदि वो शव की राख को बाहर फेंक देता तो किसी को हत्या की भनक तक नहीं लगती। पुलिस ने ब्रह्मन नगर स्थित मकान से साक्ष्य एकत्र करने के साथ ही बॉक्स और लकड़ियां खरीदने की रसीदें भी प्राप्त कर ली। मिनरवा के पास रहने वाले लोडर चालक जयसिंह पाल से मोहल्ले का रहने वाला नितिन परिहार रात में उसके पास गया। वो उसे लेकर लहरगांव जाना चाहता था। उसने बताया कि उसके पापा कुछ सामान बक्सा आदि लेकर यहाँ रहने आ रहे हैं। पहले तो रात के समय इतना सामान लेकर आने की बात उसे कुछ अटपटी लगी। उसने कहा कि सुबह सामान ले चलेंगे, लेकिन फिर 400 रुपया किराया तय करके जयसिंह बक्से को लोडर में लाद कर चला। बक्से में राख का पानी टपकने और बदबू आने पर उसे शक हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर रास्ते से राम सिंह भाग गया था। तब उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके सूचना दी। चालक की सूझबूझ से उसकी योजना विफल हो गई थी। एसएसपी मूर्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रीति हत्याकांड का 18 घंटे में ही पर्दाफाश करने के साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें 19 जनवरी 2026 को न्यायालय में पेश करके जेल भेजने की जानकारी दी। उन्होंने टीम में शामिल सिपरी बाजार थाने के एसएचओ विनोद कुमार मिश्रा, एडिशनल इंस्पेक्टर महेश चंद्र, एसआई चंदन सरोज, एसआई राजकुमार, अनुराग शर्मा, अवधेश कुमार, रामचरण, नवीन कुमार, सूरज सिंह, संध्या सिंह व सीमा सहित पूरी टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा के साथ सूचना देने वाले लोडर चालक को भी पुरस्कृत करने की बात कही। प्रीति रेकवार की हत्या की ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। ये वारदात श्रद्धा वालकर और निम्मी यादव जैसे चर्चित हत्याकांडों की याद दिलाती है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल में ही एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिलाओं को पत्नी का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।